छत्तीसगढ़ में रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का जिन्न एक बार फिर से बाहर आने लगा है। प्रदेश में जब भी धर्मांतरण का जिक्र होता है तो सबसे पहले बस्तर और सरगुजा जरूर याद आते हैं। थोड़ा और पीछे चलें तो नारायणपुर की कुछ धुंधली हो चुकी तस्वीरें भी नजरों के सामने आ जाती हैं, जब धर्मांतरण को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर विवाद और मारपीट की घटनाएं हुई थी। लेकिन धर्मांतरण पर आज फिर चर्चा इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि राजधानी रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर पथरी गांव में फिर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो पर भगवा झंडे लहराकर भगवान श्री राम और हनुमान के तस्वीरों के साथ यीशु के संदेशों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यानी बाहर भगवा झंडे लहरा रहे हैं भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीर के साथ, और अंदर किया जा रहा है ईसाईयत का प्रचार। वहीं पर्चे बांटकर भी ग्रामीणों को एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल होने के लिए बरगराया जा रहा है। यही नहीं, श्लोकों और मंत्रों में यीशु का नाम जोड़कर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। द सूत्र ने जब मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले प्रसंग सामने आए। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये पड़ताल करती रिपोर्ट। प्रदर्शन्ति प्रदक्षिण पदे येसुनाथा इत्महे माता पुत्रा इति मगे तन्नो जीसस प्रचोदयात् महायज्ञ महानैवेद्यम समर्पयामि। पर्चा बटा है ना भैया, यहाँ ये क्रिश्चियन धर्म से संबंधित वाला पर्चा है। हर पर्चे के पीछे एक मोबाइल नंबर भी लिखा है इसमें। हाँ, रविवार को पर्चा बटा था ईसाई धर्म वाला, जो घर घर जाके बांटे थे। उठा रहे लोग महिला वाले। जय श्री राम, जय श्री राम। गांव-गांव ईसाई साहित्य बांटा जा रहा है, ऑटो में भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं और ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा रहा है। यही नहीं, मंत्रों और श्लोकों में जीसस का नाम जोड़कर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पर्चों में लिखा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि ये सीधा धर्मांतरण का संदेश है। अभी आपने जो नजारे देखे वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित पथरी गांव के, और ऐसे कई गांवों को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जा रहा है। यीशु के नाम पर संदेश देते पर्चे मिलने पर गांव के लोग भी हैरान। पर्चा बटा है ना भैया, यहाँ ये क्रिश्चियन धर्म से संबंधित वाला पर्चा है जी, और ये रविवार को बटा था। इसमें हर पर्चे के पीछे एक मोबाइल नंबर भी लिखा है इसमें। मोबाइल नंबर एक पर्चा में दिखाता हूँ आपको, सब पर्चे में आपको वही नंबर मिलेगा आपको नीचे में। अब इनका उद्देश्य धर्म प्रचार करना ही था, क्योंकि ये लोग 3 ऑटो ई रिक्शा से आए थे, जो तीनों नीले कलर के थे, और इनका ये था कि हर गाड़ी में भगवा झंडा जिसमें हनुमान भगवान का फोटो लगा था, ये झंडा लगा के हर गाड़ी में घूम रहे थे और एक्चुअल में ये पर्चा बांट रहे थे। जिन घरों में पर्चे बांटे गए हैं वहां के युवाओं ने बताया कि यीशु के संदेशों का प्रचार करने वाले लोग गांव-गांव ऑटो में घूम रहे हैं। ऑटो में श्री राम और हनुमान जी के चित्र बने भगवा रंग के ध्वज लगे हुए हैं। हाँ, रविवार को पर्चा बटा था ईसाई धर्म वाला, जो घर घर जाके बांटे थे। 3 गाड़ी में आए थे ऑटो में, और तीनों में वही भगवा कलर का झंडा। हमें एक भी उतना ज़्यादा पता नहीं, एक ऑटो में वही 4 से 5 लोग हैं। इसमें धर्म में जोड़ने के लिए, ईसाई धर्म में, इसे हम लोग तो पकड़ने के लिए गए थे, बट उन लोग नहीं मिले। थाने में जाके रिपोर्ट कराते हैं कि परमिट कहाँ से मिला है करके। जब ग्रामीणों ने ऑटो में भगवा झंडा और ईसाई साहित्य देखा तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने विरोध किया, ऑटो को रोका और हंगामा कर दिया। उठा रहे लोग महिला वाले। जय श्री राम, जय श्री राम। अब कुछ आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में से करीब 32% आबादी आदिवासियों की है। सरगुजा और बस्तर के ग्रामीण इलाकों के आदिवासियों के बीच धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2,55,00,000 है, जिनमें ईसाइयों की संख्या 4,90,000, यानी कुल आबादी के 1.92% ईसाई है। छत्तीसगढ़ में रोमन कैथोलिक वर्ग की आबादी 2,25,000 और मेनलाइन चर्च की आबादी 1,05,000। मेनलाइन चर्च में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेनोनाइट्स,
ELC और लूथरन चर्च शामिल हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मसला नया नहीं है, ये सियासी मुद्दा भी बन चुका है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी, तब बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेता तक कांग्रेस सरकार को बुरी तरह घेरते आए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बदल गई और अब सत्ता में बीजेपी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आदिवासी चेहरा है। लेकिन धर्मांतरण की आग अभी भी छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में धधक रही है और प्रचारकों ने यीशु के संदेश फैलाने के लिए ऑटो में भगवा झंडा और घर घर पर्चे बांटने के तरीके अपनाए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर घर वापसी अभियान शुरू करने जा रही है। इससे पहले बीजेपी के दिवंगत नेता दिलीप सिंह जूदेव ने घर वापसी अभियान की शुरुआत की। बीजेपी कहती है कि छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, जो अब आदिवासियों से आगे बढ़कर ओबीसी और सवर्ण समाज में भी होने लगा है। आदिवासियों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने भी आ चुके हैं। सरकारी तौर पर 5 साल में धर्मांतरण की करीब 3,500 शिकायतें मिली, लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं कि धर्मांतरण का असल आंकड़ा लाखों में। अब साय सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए नया और सख्त कानून ला रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। अब आपको नए कानून का ड्राफ्ट बताते हैं। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण रोधी विधेयक के ड्राफ्ट के मुताबिक दूसरा धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले एक फॉर्म भरकर जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा। फिर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्यों का वेरिफिकेशन करने को कहेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने तक डीएम ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर डिक्लेरेशन फॉर्म की एक कॉपी डिस्प्ले की जाएगी। धर्मांतरण करने वालों के परिजनों को अगर कोई आपत्ति है तो वो बेझिझक FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होगी। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा भी मंजूर कर सकता है। नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों का अवैध धर्मांतरण कराने के दोषियों को कम से कम 2 और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा होगी। साथ ही मिनिमम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ड्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है, ये साबित करने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वालों की होगी। हालांकि अभी ड्राफ्ट बना ही है, इसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। इधर पथरी गांव में ऑटो पर भगवा झंडा लगाकर घूमने और घर घर ईसाई साहित्य बांटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।